हेलो एवरीवन। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो। दोस्तों आज है 22 तारीख और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में और उनसे संबंधित आपके जितने भी फैक्ट्स बनेंगे और उनसे जितने भी आपके संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यूज के साथ साथ आप एक डिटेल नॉलेज भी आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज का ये वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, अब सरकार ने स्वदेशी खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि पूरे देश में उसको लोग जाने, देश के साथ साथ विदेशों में भी लोग उसे जाने, इसलिए अब इनको खेलों की खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। हाँ, तो कितने खेलों को शामिल किया गया है? 4 खेलों को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया है? तो पहला है आपका गतका। कौन सा है? गतका। यह क्या है? यह एक प्रकार का निहंग सिख योद्धाओं द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मतलब लड़ाई का प्रकार है। ठीक है। निहंग सिख योद्धा होते हैं, उसका है उसमें फिर खेल खेलते हैं एक तरह का, जिसमें से आपका युद्ध की शैली को दिखाया जाता है। एक हो गया गतका। दूसरा क्या है? कलरी पट्टू। क्या है? कलरी पट्टू आपकी ये एक प्रकार की कला है। ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ही फेमस एक एक्टर है विद्युत जामवाल, वो इस कला में क्या है? पारंगत है। जी हाँ। नेक्स्ट आती है आपकी तीसरा नंबर, थांग ता। कौन सी? थांग ता। ये किससे संबंधित है? ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है। मणिपुर की मार्शल आर्ट है ये। कौन सी? थांग ता। और चौथा कौन सा है? मलखम। आप सभी जानते हैं कि एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया जाता है, लकड़ी का एक बड़ा सा खंभा गाड़ दिया था और उसी पर अलग अलग प्रकार की कलाएं की जाती हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश और कहाँ पर? महाराष्ट्र में मुख्य तौर पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो यानी कि ये 4 प्रकार के खेल आपके स्वदेशी खेल हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसको शामिल कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की थोड़ा सा, कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि जो पहला एडिशन खेला गया, इसका आयोजन किया गया, वो 2018 में किया गया। अब तक इसके टोटल 3 आयोजन किए जा चुके हैं। तीन जो सम्मेलन हैं इसके आयोजित किए जा चुके हैं, 2018, 2019 और 2020। जो 2020 का आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो आसाम की गुवाहाटी में किया गया था। कहां पर? आसाम की गुवाहाटी में। अब आपका क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि 2020 में कहां खेले गए, तो आपको पता है आसाम और गुवाहाटी में। साथ साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित किया जाएगा। 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। और ये कौन सा होगा? चौथा होगा, यानी चौथा एडिशन हरियाणा में आयोजित किया जाएगा 2021 में। ठीक है। अब बात करते हैं 2020 में कब खेला गया था। जनवरी और फरवरी के महीने में खेला जाता है प्रत्येक साल। ठीक है ना। तो जनवरी 2020 में खेला गया। तो इसमें जो पदक तालिका है वो उसमें कौन पहले नंबर पर रहा, कौन दूसरे नंबर पर रहा और कौन तीसरे नंबर पर रहा। एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आपको एक बार पूरी सी पॉइंट टेबल देख लेनी है। तो पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र रहा था, उसके बाद हरियाणा रहा था और तीसरे नंबर पर आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली रहा था, या फिर यूं कहेंगे देश की राजधानी दिल्ली रही थी। तो इस तरीके से आपको क्रम भी याद रख रखना है राज्यों का। ठीक है। तो आई थिंक काफी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल गई होगी। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो कोलोन कहाँ है आपका? जर्मनी में। तो जर्मनी के कोलोन में बॉक्सिंग विश्व कप का आयोजन किया गया। यहाँ पर भारत ने 3 स्वर्ण पदक के साथ, कितने? 3 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 9 पदक जीते, टोटल 9 मेडल जीते। अगर बात करें महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में मनीषा मौन, कौन? मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने स्वर्ण पदक जीते। और अगर पुरुष की बात करें तो अमित पंघाल, कौन? अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता। तो मैंने बताया कि कितने स्वर्ण पदक जीते? 3 और टोटल 9। और कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो मैंने आपको बता दिया जर्मनी के कोलोन में इसका आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करना, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य में भारत के 8वें तेल और गैस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? यानी कि भारत का कौन से क्रम का होगा? ये 8वां होगा। यानी कि ऑप्शन
कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, कौन सा? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया क्या, कि वर्तमान में आपके पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो ममता बनर्जी हो। यहाँ की गवर्नर, यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर। ठीक है, गवर्नर आपको सभी स्टेट के आपको जरूर से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको, क्योंकि अभी हाल ही में आपका एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, आयोजित किया जाएगा अभी 28 तारीख से आपका पहला फेज स्टार्ट होगा। ठीक है ना। हाँ, तो उसमें क्या है, गवर्नर से भी क्वेश्चंस आपके काफी बन सकते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? जी हाँ, ये तमिलनाडु टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। तमिलनाडु टीम में ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। इन्होंने दो आईपीएल मैच भी दो आईपीएल टीमों के साथ ये भी खेल चुके हैं। तो इनका नाम है यो महेश। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीएल की दो टीमों में खेल चुके हैं, कौन कौन सा? दिल्ली कैपिटल और सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, इन दो टीमों में ये खेल चुके हैं। ठीक है ना। अब बात हो रही है आईपीएल को, तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल का हल अभी कुछ दिनों पहले आयोजन कहां पर किया गया? सबसे जरूरी याद रखें, पूछा जाएगा, यूएई में इसका आयोजन किया गया। कौन सा ये एडिशन था, कौन सा संस्करण था? तो 13वां संस्करण था। 13 आईपीएल 13 था। इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर या फिर आधिकारिक प्रायोजक कौन था? तो वो था आपका ड्रीम 11। ठीक है ना। ड्रीम 11 इसका आधिकारिक प्रायोजक था। जीता कौन इसे? मुंबई इंडियंस ने। और मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीतने वाली टीम भी बन गई है, जिसने कि 5 बार आपका आईपीएल को जीता है। ठीक है ना। और उप विजेता टीम कौन सी रही इस बार की? दिल्ली कैपिटल रही। तो इतने क्वेश्चन थे आपके जो इस क्वेश्चन से बन सकते थे, और काफी हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस शहर में पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो आपके हैदराबाद, कहां पर? हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अच्छा, भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर? ये जो आपका हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा है, इसका प्रयोग करने में, इसको लॉन्च करने में भारत तीसरे स्थान पर है। इसके पहले कौन से दो देश हैं? अमेरिका और रूस दो देश हैं। भारत तीसरे स्थान पर है। इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? किसमें यह भूमिका अदा करेगी ये आपका ये सुविधा? तो ये भविष्य में एरोस्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगी। किसमें? एरोस्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, आप कोई चीज खटकती है, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई चीज कंफ्यूजन हो रही है, तो बिना किसी एजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जिससे क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा? तो जिससे कि आपका गरीबी, भूख और बीमारी जैसी कई दुर्बलताओं से लोगों को बाहर निकालने के लिए इस पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और उसमें क्या है, मदद मिलेगी। तो इस तरीके से मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है सुजीत। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसका जलावतरण कहाँ हुआ, यानी कि पहली बार पानी में कहां पर उतारा गया? तो इसका जलावतरण आपका गोवा में हुआ। सबसे छोटी कोस्टल लाइन वाला राज्य आपका गोवा, वहीं पर इसका जलावतरण किया गया। अगर बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसके पास वर्तमान में 155 जहाजों का बेड़ा है, साथ में 62 विमानों का भी बेड़ा है। ठीक है ना। यानी कि 155 इसके पास जहाज है, और 62 इसके पास विमान है। ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले आपका एक जहाज का भी जलावतरण किया गया। कौन सा? हिमगिरी, जो आपको ऑप्शन बी लिखा हुआ है। ठीक है ना। हाँ, तो और इस समय वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। याद रखें, क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है ना। अब ले लेते हैं क्वेश्चन आठवां।
ठीक, अभी भी कोई दिक्कत हो रही है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। हाल ही में कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता का निधन हो गया? हाल ही में कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता का निधन हो गया? तो इनका नाम है मोतीलाल वोरा। क्या नाम है? मोतीलाल वोरा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। मोतीलाल वोरा जी मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जब इनका निधन हुआ तो ये कितने थे? 93 ईयर के थे, 93 साल के थे। इन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला है, ठीक है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। अब बात हो रही एमपी की सीएम की, तो भैया एमपी के सीएम वर्तमान में कौन है बाबू? एमपी के सीएम है वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आनंदी पटेल किस राज्य की गवर्नर है, तो आपको पता होना चाहिए यूपी और एमपी दोनों राज्यों की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। हाँ, नवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पेश किया है? ठीक है ना। हाँ, किसी को लालच दे करके, किसी को प्रेशर बना करके जबरदस्ती अब आप इस राज्य में धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 साल की सजा की प्रावधान किया है। कितने? 7 साल सजा की। और इसी तरीके से मिलता जुलता आपका कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही कानून लागू किया था, जिसमें क्या था? अलग अलग श्रेणियों में सजा का प्रावधान था। यानी कि आप को पहले जो आपने जुर्म किया उसको अलग कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा, उसको देखा जाएगा आपने किस कैटेगरी की तरफ के के तहत आपने जब जबरन धर्मांतरण कराया, उसके तहत आपको सजा दी जाएगी। और आपको अलग अलग श्रेणियों में 10 साल की सजा का प्रावधान किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 साल का। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सजा के साथ साथ जुर्माना भी बताया है। कितना? 50,000 जुर्माने का भी प्रावधान किया है। ठीक है, बात हो रही हिमाचल प्रदेश सरकार की, तो वर्तमान में सीएम है यहाँ के जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आखिरी क्वेश्चन का जवाब पता चलते ही आपको वीडियो बंद नहीं करना, क्योंकि आपके लिए आगे भी कुछ है, ठीक है। हाल ही में खोजे गए ऑर्किड गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस को दुनिया का सबसे कुरूप ऑर्किड का नाम दिया गया है। यह किस देश में पाया गया है? ठीक है ना। क्या नाम है ऑर्किड का? गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस ऑर्किड कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये है आपका मेडागास्कर में, पूर्वी अफ्रीका। जब आप अफ्रीका मैप देखते हैं कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपका अफ्रीका का मैप है, ठीक है ना। हाँ, तो पूर्वी अफ्रीका यहाँ पर आपका एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर, पूर्वी अफ्रीका का ये भाग है, ठीक है ना। हाँ, तो मेडागास्कर के मैप की लोकेशन कुछ इस तरीके से हो गई। तो ये जो ऑर्किड है, तो मेडागास्कर के जंगलों में इसको पाया गया। यह कवक पर फीड करता है, यानी कि अपना भोजन कहाँ से लेता है? कवक से अपना भोजन लेता है। इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। इसका जो मूल्यांकन किया गया है, इसका जो कैटेगराइज किया गया है, इसको संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। संकटग्रस्त है, लेकिन ये जो भी हाल ही में खोजा गया या फिर यूं कहें कि ये पाया गया है, तो एक ये नेशनल वहाँ के मेडागास्कर के नेशनल पार्क में है, ठीक है ना। हाँ, जैव संरक्षित पार्क में है, तो इससे क्या है, इसके बच जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ, जिससे कि आपका ये डेवलप कर जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडागास्कर कहाँ है? अफ्रीका के पूर्वी भाग में है, ठीक है। तो ये कौन से महासागर में आपका आएगा? हिंद महासागर में आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन आपके। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से? बहुत से लोगों ने करेक्ट जवाब दिया, उनके लिए बहुत बहुत शाबाशी है, ठीक है ना। हाँ, तो इनका संबंध संगीत के क्षेत्र से था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। इनका संबंध दिल्ली घराने से था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में घोषित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय उद्यमी को दिया गया है? तो भारतीय उद्यमी कौन है? विद्युत मोहन जी, ठीक है। इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल अपने इन्वेंशंस को बनाया है, अपना जो खोज की है वो सभी क्या है, पर्यावरण के अनुकूल ही है। इनकी खोज को या फिर उन्होंने जो भी सभी चीज बनाई है उसको नाम दिया गया है टेका 4, ठीक है ना। हाँ, तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ में टोटल 7 लोगों को पुरस्कार। चलिए खैर, मैंने आंसर बता दिया आपका, कोई बात नहीं, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था, लेकिन चलिए गलती से मैंने आपका आंसर बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने आपका उत्तर प्रदेश का सीएम पूछा है आपका, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ठीक है ना। हाँ, आज आप यहाँ पर ये काट देते हैं, आपका आज का प्रश्न नहीं है आपका, मैंने ऑलरेडी गलती से
आपका आंसर बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, यूपी के सीएम आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसे दिया गया है? विद्युत मोहन जी को दिया गया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा? पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।